कर्म में होगी बड़ी वृद्धि, भाग्य से लाभ की प्राप्ति। गुरुदेव पिछले कुछ महीनों से अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं। 14 मई 2025 को उन्होंने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। उसके बाद तुरंत 18 अक्टूबर को वे कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में वापस आएंगे। उनकी इस यात्रा को देखे जाए तो आने वाले काल में गुरुदेव के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला परिवर्तन कैसे रहेगा उसे हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मेष राशि पर होने वाले परिणामों का विस्तार से समझने वाले हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक आज लगभग सभी को अवश्य पता होगा। वास्तव में ऐसे श्लोक हमने कई बार सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के समान एकमेव गुरु होते हैं। ये गुरु के संदर्भ में हुआ। आज हम देव गुरु बृहस्पति जी के संदर्भ में वार्तालाप करने वाले हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के संदर्भ में वार्तालाप करने वाले हैं। उनके गोचर का अध्ययन करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो जैसा इस श्लोक में दिया गया है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के समान होता है। जब वह देवताओं का गुरु होता है तब अत्यंत बड़ा दाता होता है, देने वाला होता है। मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के कारकत्व में आते हैं। गुरुदेव जन्म के, शिक्षा के, अर्थार्जन के, मोक्ष के भी कारक है। ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन में अत्यंत मानी जाती है। ये सभी चीज़ें देने वाला ग्रह गुरुदेव है, इसीलिए वे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुरुदेव हमें सदैव देते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वे हर 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और नई नई चीज़ें देते हैं। एक ही समय पर कुंडली के 4 स्थानों को शुभ एवं प्रबल करने का सामर्थ्य उनमें होता है। उन स्थानों के कारकत्व में वे सकारात्मकता निर्माण करते हैं। हम उस सकारात्मकता का उचित उपयोग कर हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। गुरुदेव की दृष्टि को हम सदैव अमृत दृष्टि कहते हैं। पिछले कई वीडियोज में मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आपके मन में कभी निर्माण हुआ है? तो गुरुदेव की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव को समृद्ध करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। उस स्थान से संबंधित चीज़ों को हम सकारात्मक पद्धति से सामने ला सकते हैं। उस स्थान से निर्माण होने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हमें प्राप्त होते हैं और उस स्थान के संदर्भ में जीवन में कोई नकारात्मकता हो तो उसे समाप्त करने के अवसर भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमारी इच्छा हो उस पद्धति से मार्ग निकलने का अवसर गुरुदेव दृष्टि से हमें देते हैं। आपके राशि के अनुसार गुरुदेव की दृष्टि कौन से स्थान पर है, उन स्थानों को समृद्ध कैसे किए जाए, ये हम राशि के अनुसार अवश्य बताएंगे। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है, उसका ये महत्वपूर्ण कारण है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अत्यंत सुंदर काल सभी के लिए आ रहा है। ये काल कई चीज़ों में दिलासा देगा क्योंकि 2025 इस वर्ष में हमने बड़े संघर्षों का सामना किया। इस काल में गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। प्राकृतिक कुंडली के सबसे अधिक शुभ ग्रह के रूप में गुरुदेव की पहचान है। गुरुदेव जब अतिचार गति में होते हैं तब संकट आने की संभावनाएं होती है। ये संकट कभी मानव निर्मित होते हैं तो कभी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन हर बार गुरुदेव अपने सामर्थ्य से उन संकटों की तीव्रता कम करने का प्रयास करते हैं। 2025 में हम लगातार इन संकटों का अनुभव ले रहे हैं। 29 मार्च को
शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ, उन्होंने गुरुदेव की मीन राशि में प्रवेश किया। उस समय गुरुदेव निर्बली अतिचार गति में थे। वहीं से संकटों की श्रृंखला शुरू हुई। फिर प्राकृतिक आपदा हो, दुर्घटना हो, युद्ध की स्थिति हो, इस प्रकार हमारे सामने कई चुनौतियां निर्माण हुई है, जिसे हम पिछले वर्ष से लगातार बता रहे हैं। हर व्यक्ति, हर राज्य, हर देश इस अंधकार से संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब कड़ी धूप में एक छाव हमें मिलने वाली है। अब हम गुरु परिवर्तन के मेष राशि पर होने वाले परिणामों को समझ लेते हैं। तो मेष राशि की दृष्टि से विचार करें। गुरुदेव कर्क राशि में अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य इन चीज़ों को दर्शाता है। उसके बाद चतुर्थ स्थान से गुरुदेव की अमृत दृष्टि अष्टम, दशम और व्ययम इन 3 स्थानों पर पड़ने वाली है, जिस कारण इस काल में वास्तु के शुभ योग निर्माण होना, वाहन योग निर्माण होना, घर में सुख शांति निर्माण होना जैसे कई शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। मेष राशि के लिए गुरुदेव भाग्येश और भाग्य भंग करने वाले भी हैं, क्योंकि वे आपके व्ययेश भी है। इस काल में गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण आपका भाग्य समृद्ध होने वाला है। पिछले कुछ समय से आप लगातार संघर्ष का सामना कर रहे हैं। हाथ में आई हुई सफलता निकल जा रही है, लेकिन अब भाग्येश उच्च अवस्था में होने के कारण आपके जीवन में सकारात्मकता निर्माण होगी। आपको भाग्य से कई चीज़ें प्राप्त होगी। जैसा मैंने अभी कहा, गुरुदेव आपके लिए व्यय स्थान के भी अधिपति है, जिस कारण जो जातक विदेश में जाने का विचार कर रहे थे, जिनका व्यवसाय विदेश से संबंधित हो, तो इस काल में आपके लिए सकारात्मक योग निर्माण होंगे। आपके हाथ से नया कार्य संपन्न होने के योग बनने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने इस काल में प्रयास बढ़ाने चाहिए, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। गुरुदेव के स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उसमें अब वे उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण उनकी दृष्टि से भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उस अनुसार चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। जो जातक में संशोधक क्षेत्र में कार्यरत है, नया संशोधन कर रहे हैं, उन्हें इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ होना, प्रॉपर्टी से धन लाभ के अवसर निर्माण होना जैसे शुभ योग भी है। विशेष बात है कि 28 अक्टूबर को राशि स्वामी अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। स्वाभाविक रूप से उन पर भी गुरुदेव की दृष्टि होगी। उसके बाद 17 नवंबर को आपके पंचमेश भी वहीं पर आएंगे। तब राशि स्वामी और पंचमेश का गठबंधन अष्टम स्थान में होगा और उन पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि रहेगी, जिस कारण एक सकारात्मकता निर्माण होगी। यहाँ पर एक बात ध्यान में ले कि अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष को दिखाता है, अर्थात अत्यंत शुभ काल में भी मेष राशि का संघर्ष जारी रहेगा। उस अनुसार आपका संघर्ष शुरू रहेगा और उसी से आपकी उन्नति होगी, आगे बढ़ते रहेंगे। चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। पिछले समय काल में उचित निर्णय लेने में विलंब होना या आज का काम करेंगे इस विचार से अवसर निकल जाना जैसे दुष्प्रभावों का आपने लगातार सामना किया है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अकारण बाधा निर्माण होना, काम में किसी व्यक्ति के कारण नकारात्मकता तैयार होना जैसे संघर्ष से आप मार्गक्रमण कर रहे थे, उसमें अब बदलाव होगा। आपका कार्यक्षेत्र, नौकरी हो, व्यवसाय हो, वहाँ पर सकारात्मकता निर्माण होगी। आपके कर्म की दिशा सकारात्मक रहेगी। मनुष्य का कर्म सकारात्मक हो तो सफलता पीछे पीछे चली आती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वयं को कमज़ोर समझना विश्व का सबसे बड़ा पाप है। स्वयं पर विश्वास करने से ही ईश्वर पर विश्वास किया जा सकता है। उस अनुसार मेष राशि के जातक इस काल में स्वयं पर अधिक विश्वास रखने वाले हैं।
आपके राशि स्वामी मंगल देव साक्षात ग्रहों के सेनापति है। आपका स्वयं पर विश्वास हो तो आप विश्व को जीत सकते हैं। यदि विश्वास गंवा बैठे तो पराजित होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस काल में आपका स्वयं पर प्रचंड बड़े स्तर पर विश्वास बढ़ने वाला है। गुरुदेव की नवम दृष्टि जो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है वह आपके व्यय स्थान पर रहेगी, जहाँ पर 7.5 निर्माण करने वाले शनिदेव का गोचर शुरू है। 7.5 शुरू होने के बाद उन्होंने आपके लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष निर्माण किए, लेकिन उसमें अब आपको थोड़ा दिलासा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव भले ही आपके लिए 7.5 निर्माण किए हो, लेकिन उन पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने से शुभता निर्माण होगी, जिस कारण 7.5 की तीव्रता कम होगी। साथ ही वहाँ से आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होंगे। संक्षेप में मेष राशि के लिए अत्यंत सुंदर काल निर्माण हुआ है। इस काल में भी छोटे बड़े संघर्ष निर्माण होंगे, उसके लिए हम उपाय दे रहे हैं। यह उपाय आपने अवश्य करने चाहिए, उनके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे एवं सरल उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। उस अनुसार गुरु परिवर्तन के इस काल में मेष राशि के लिए उपाय बताए जाए तो आपने पिता समान लोगों का उचित सम्मान करना चाहिए। हर गुरुवार को पीले रंग का फल और मीठे पदार्थों का दान करना चाहिए। इसके अलावा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप 11, 21 या 108 बार करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके करियर को दिशा मिलेगी, बाधा भी कम होगी। इसलिए इन उपायों को अवश्य करें। इसके अलावा ब्रेसलेट ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरुदेव की शुभता बढ़ाने के लिए आपने सिट्रीन ये ब्रेसलेट दाएं हाथ की कलाई में धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में अर्थात सुबह 6 से 7 इस समय में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस गुरुदेव के मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप कर ये ब्रेसलेट धारण करें। इससे आपका ज्ञान, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति होकर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शांति एवं गुरुओं की कृपा भी प्राप्त होगी। साथ ही स्वास्थ्य की परेशानी, विशेष रूप से पाचन संस्था से संबंधित परेशानी कम होगी। ये ब्रेसलेट आपको ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का शास्त्रोक्त विधि, मंत्र, जानकारी और एक्टिवेशन कार्ड भेजा जाएगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।